ये प्रैक्टिकल लाइफ में और स्पिरिचुअल लाइफ में कोई बहुत अंतर नहीं होता। जो कानून है उसको विधान कहते हैं, और जो विधान है उसको मर्यादा कहते हैं। आप देखते हैं एक गजेटेड ऑफिसर होता है, उसके नीचे रीडर होता है, नीचे क्लर्क होता है, नीचे पीएन होता है, एक ऐसी एक चैन होती है। अब जो रीडर होता है वो फाइल बनाता है और अच्छे से फाइल को प्रोजेक्ट करके वह ऑफिसर को भेज देता है। ऑफिसर जीवन में आप देखते हैं कि उस फाइल को पढ़ता है। जब उस फाइल में कोई कमी होती है तो वह उसको वापस भेज देता है, रिजेक्ट कर देता है। उससे रीडर को यह नहीं होगा कि मेरी फाइल रिजेक्ट कर दी है, उससे यह होगा कि जिस कारण से यह रिजेक्ट हुई है उसको मैं दोबारा सुधार के और आगे भेजूं। ऐसे ही हमारे जीवन का एक परिणाम होता है। हम अपनी अर्जी को परमात्मा के श्री चरणों में भेजते हैं, परमात्मा उसको मंजूर करे या नहीं करे, वो डिपेंड होता है कि हमारी अर्जी कैसी है, हमारी फाइल कैसी है। जीवन की इस तख्ती पर कई बार सवाल निकाला, हर बार गलत ही निकला, एक बार सही ना पाया। 100 बार मरा जी कर फिर भी जीना ना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। हमने उस चैन को पाना है, हमने अपने जीवन में ठहराव को लाना है। तो जो हमारे प्रैक्टिकल की, जो जीवन की जो बातें हैं, जो संविधान की बातें हैं, जो न्याय की बातें हैं, जैसे हम अपने जीवन में कानून को अपनाते हैं पुलिस के भय से, ऐसे ही हम अपने शास्त्रों वाला जो विधान है वो भी कानून है। अगर हम उसको भी अपनाएं परमात्मा के डर से, परमात्मा के भय से, तो हमारे दोनों ही जीवन संवर जाएंगे। जो जीने वाला प्रैक्टिकल वाला जीवन है ये भी, और हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है, स्पिरिचुअल जो जीवन है, हमारे दोनों ही संवर जाएंगे। जैसे पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे तो बीच में रह गई थी कि ये जो शरीर जो है, ये मानव जो है, ये मानव ईश्वर का अंश ही है। तो ईश्वर की ओर हमेशा ये अग्रसर रहता है, ईश्वर की ओर दौड़ता है, इसे दौड़ना चाहिए। हमें जीवन में ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमने इतना पाठ किया, हमने इतनी पूजा की, हमने इतना दान किया, हमने इतनी सेवा की, फिर भी हमारा इतना कल्याण क्यों नहीं हो पा रहा है, या फिर भी हमारा इतना भला क्यों नहीं हो पा रहा है। भगवान कहते हैं कि तुम करते तो जाओ, नहीं जाने कब आपके जीवन की फाइल है वो करेक्ट हो जाए। अगर एक बार आपके जीवन की फाइल करेक्ट हो गई तो स्वीकार हो सकती है। हम थोड़ी देर सेवा करके, हम थोड़ा सा पूजन करके, हम थोड़ा सा दान करके, हम अपने जीवन में ऐसा सोचते हैं कि ये ऐसा हमारा काम क्यों नहीं बन पा रहा। बहुत भाई बहन ऐसे आते हैं यहाँ पर सभी जगह कि हमने इतना पूजा किया, इतना पाठ किया, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है। हम प्रभु के विधान में शिकायत करना प्रारंभ कर देते हैं, अपने जीवन के किए हुए कर्मों की तरफ हम नहीं ध्यान कर पाते। हमें हारना नहीं चाहिए। चंदा
और चकोर। आप सुनते हैं, आपको पता है, सब जानते हैं कि जो चकोरी जो होती है वह हमेशा चंद्रमा से प्यार करती है, प्रेम करती है। यहां पर चंदा क्या है, चकोर क्या है? चकोर ये आत्मा है और चंदा जो है परमात्मा है। उसकी तरफ हमेशा अग्रसर होती है, उसे हमेशा उसकी तरफ प्रीति बढ़ती ही रहनी चाहिए, बढ़ती ही रहनी चाहिए। एक बार एक चकोरी ने मन में सोचा कि मैं अपने प्रियतम से मैं मिलना चाहती हूं, और वह अपने प्रीतम से मिलने का एक विचार करके आसमान की ओर चंद्रमा को देखती है और उड़ान भर लेती है। जब उड़ान भरती है तो जितने भी चकोर परिवार थे वहां पर सभी ने इकट्ठे होकर के मीटिंग रखी और उसमें कहा कि ये चकोरी, तुम इतना बड़ा ख्याल छोड़ दे, बहुत दूर है, बहुत दूर है चंद्रमा, तुम वहां नहीं पहुंच सकती। हमारे खानदान में तो ये लगा हुआ है कि हम हमेशा चंद्रमा के ग्रह में ही रहते हैं और ये ग्रह हमारे मस्तक में लिखा हुआ है, इसलिए हम वहां पहुंचने का विचार भी नहीं कर सकते, केवल उनको देख सकते हैं बस। ऐसा मन में जब सबने विचार किया तो चकोरी कहती है कि मेरा निर्णय अडिग है, मैं जाऊंगी तो मैं जाऊंगी, तुम नहीं पहुंच पाओगे, बहुत दूर है। बोले मेरी आप सबसे एक प्रार्थना है, मैं तो जाऊंगी, अवश्य जाऊंगी मैं, लेकिन मेरी आप सबसे, बड़े बुजुर्ग सब बैठे हुए हैं, मेरी आप सबसे एक बड़ी प्रार्थना है, मैं अपने चंद्रमा की ओर जब मैं उड़ते उड़ते जब थक जाऊं और उड़ते उड़ते और जब मैं थक जाऊं, चूर हो जाऊं, महीनों तक उड़ती जाऊंगी, भूख और प्यास से व्याकुल भी हो सकती हूं और मेरे प्राण भी निकल सकते हैं, लेकिन आप सबसे मेरी ये प्रार्थना है, अगर मेरे प्राण भी निकल जाएं उस अपने प्रीतम की खोज में, तो जब मैं नीचे जमीन पर मैं गिरूं तो सबसे पहले मेरा संस्कार करना, और जो संस्कार मेरा जब करेंगे तो संस्कार करने के बाद जो जिसको हम राख बोलते हैं, जो विभूति जो होती है, उस विभूति को लेकर के शंकर भगवान के मस्तक पर लगा देना, शंकर भगवान के मस्तक तक पहुंचा देना, क्योंकि शंकर भगवान के मस्तक पर जब मेरी विभूति, मेरे प्राणांत के बाद मेरे शरीर की विभूति जब शंकर भगवान के मस्तक पर होगी तो शंकर भगवान के मस्तक पर चंद्रमा हमेशा आकर के विराजमान होते हैं। और अगर मैं नहीं मिल सकी अपने प्रीतम से तो मेरे कम से कम कुछ तो अवशेष अपने प्रीतम से मिलेगा। एक चकोरी, एक पक्षी होकर के उसकी सोच कितनी बड़ी है, कहां तक है उसकी सोच। अरे हम तो मानव हैं, मानव को कहते हैं कि ये परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट रचना है। तो ये सर्वोत्कृष्ट रचना का मतलब है कि परमात्मा ने बुद्धि दी है, परमात्मा ने इसको सोचने की शक्ति दी है, समर्थता दी है। हमें अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करने का हमारे बुद्धि के अंदर एक ऐसा यंत्र दिया है कि हम ऐसा सोच सकते हैं, क्योंकि केवल मानव योनि ही केवल एक कर्म योनि है, बाकी सब भोग योनि है, भोग भोगती हैं। कभी मानव को छोड़ करके किसी और योनि को देखो,